बेखौफ, बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं। हमने एपिसोड 2 लाया है फिर से आरआरबी एनटीपीसी पे। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम आपके सामने जो आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारा दूसरा एपिसोड है वो इस बात के लिए है कि अब जो कमिटी बनी थी, जो रिव्यू कमिटी है, उसने क्या बोला है, रेलवे मिनिस्टर ने क्या बोला है, यानी कि जितनी अथॉरिटीज हैं वो क्या बोल रही हैं, और वो स्टूडेंट जो अभी अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिनकी लाइफ स्टेक पे लगी हुई है, वो इस बारे में उनके साथ क्या हो सकता है कि उनके सजेशंस को किस तरह से ध्यान में रखा गया, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। शुरू करता हूं मैं आपको सबसे पहले तो एकदम इजी बनाते हुए, ये जो एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल, जो आप नॉन टेक्निकल आप समझ गए हैं, रेलवे में जो होता है वैसे डिपार्टमेंट जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी को एनटीपीसी जो है हमारी, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो आप जानते हैं कि जितने भी जो पावर्स के जितने भी जनरेशन है हिंदुस्तान में, जिसको वो उसको कंट्रोल करती है, उसके लिए ऑथोराइज्ड है। उसने कहा है कि प्लीज ये जो हंगामा मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर और अखबारों में भी कि एनटीपीसी जो रेलवे वाला है, लोग समझ रहे हैं कि ये वाला एनटीपीसी है और हमारे नाम की बदनामी हो रही है, तो प्लीज उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सबसे पहले तो आप ये जान लें कि उस एनटीपीसी का कुछ नाम बदल दीजिए जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है रेलवे वाला। ये तो बात होगी, लेकिन अब हम आते हैं स्टूडेंट्स के बातों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे मिनिस्टर की, जो इससे डायरेक्ट इस मामले में सबसे बड़ी अथॉरिटी है। उन्होंने जो 3-4 बातें कही हैं वो मैं आपको पॉइंट वाइज समझा देता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात उन्होंने जो बताई, उन्होंने ये एक तरह से इंफॉर्मेशन दिया, और जो पटना के दूसरे मुख्यालय में जो उसका मेन आरआरबी का मुख्यालय है, वहां जो लोग स्टूडेंट्स को फिजिकली कहा गया था कि आप जमा हों और अपनी बातें रखें, और जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आप वो सजेशन हमें दें, वो एडवाइस हमें दें। तो उन पर बात की, पहले तो ये बात है। दूसरी उन्होंने कहा कि हमारे पास, फिर खुद रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से जो छात्र हैं, लाखों राय आई हैं हमारे पास, जो उन्होंने वेबसाइट जो अपना उन्होंने एक साइट दिया था जिस पर जाकर बताना था, उस पर बहुत सारे तरह के सजेशंस आए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे उसमें कुछ ऐसे भी लगे जो बड़े जेन्युइन लगे, और हमें लगे कि हाँ, इसको बहुत हद तक कुछ चीजों के साथ हम मतलब वो हमारे लिए हेल्पफुल हुए, ये कहने का मतलब था। दूसरा एक जो सजेशन और आ रहा है, जो थोड़ा सा आप सुनकर मतलब वो मुझे भी अजीब लगा, कि जो ग्रुप डी का, जिसमें 1800 के आसपास सीट है, उन्होंने ये कह दिया है कि उसके जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि हमें डायरेक्टली इसमें ले लिया जाए। क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि 1 साल का डिप्लोमा होता है, या एक साल का काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर भी उसमें वैसे ही मिलता रहता है, जो उसको कंप्लीट किए रहते हैं, तो उनको 1 साल के वो डिप्लोमा, उनका कहना है कि हमें परमानेंटली विदाउट एनी एग्जामिनेशन ज्वाइन कर लिया जाए। तो इसको आसान बनाते हुए मिनिस्ट्री ने कहा है कि नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो दुनिया में किसी एग्जाम में नहीं हो सकता है कि आपको डायरेक्टली रिक्रूट कर लिया जाए, लेकिन हाँ, हम आपको इतना कर सकते हैं, चूंकि आप उसी से जुड़े रहे हैं और आपका डिप्लोमा है उससे, तो आपको 20% का रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। अब आइए जो दूसरे पॉइंट्स हैं। रिव्यू पिटिशन, जो आपको याद होगा वो बना था, जिसके लिए पूरी की पूरी रिव्यू कमेटी बनी थी। उस रिव्यू कमेटी को 4 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, यानी वो जो भी रिपोर्ट पेश करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत सिग्निफिकेंट होगी और रेलेवेंट होगी अभी से जुड़े हुए इस टॉपिक पर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। दूसरी बात जो और इंपॉर्टेंट है, वो एक जरूरी बात यह है कि खुद रेलवे मिनिस्टर ने कह दिया कि ये थोड़ा सा, उन्होंने इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि ये मामला जून तक पूरी तरह सड़ जाएगा, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये मुमकिन ही नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स हैं उसमें, वो मुमकिन एग्जामिनेशन ही CBT 1 का हुआ है सिर्फ, अभी वो दूसरा एग्जाम बाकी है, उसका रिजल्ट आना बाकी रहेगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होते हैं, मेडिकल होता है, फिर भी और दूसरे तरह के जो ऑफिशियल काम होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, तो उन्होंने जल्दबाजी में कह दी है। दूसरी बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, स्टूडेंट्स की संवेदना को समझने की कोशिश लग रहा है कि सरकार कर रही है, और ऐसा लग भी रहा है देखकर कि आने वाले कुछ महीनों में, 4 से 5 महीनों में, यह मामला बहुत हद तक सुलझ जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स इतने दिनों से एक तरह के विवेक, एक तरह के सब्र को दिखलाते आ रहे हैं, मेरे उनसे गुजारिश है कि आप अपनी आवाज को बिल्कुल मत दबाइए, लेकिन अगर आप अपने कॉज को सही में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप उसके लिए सही में लड़ना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही, तो हिंसा का सहारा मत लीजिए। हमारी जो पिछली घटनाएं और पिछली यादें हैं, वो थोड़ी सी इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी कमी हो गई वो यही हो गई। आप प्रेरणा ले सकते हैं किसानों के आंदोलन से, आप उससे वाले जो आंदोलन हुए, CNRC वाला जो आंदोलन हुआ, उससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं कि उस मामले में कोई भी डायरेक्टली जो आंदोलन से जुड़े लोग थे उनकी तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई थी। उस आंदोलन का एक असर हुआ, किसान आंदोलन का तो आपने असर देखा ही। तो प्लीज मेरे दोस्तों, आप सब, हम सब साथी हैं, हम सब एक ही जनरेशन के लोग हैं, तो आप अपना सब्र बनाए रखिए। सरकार को झुकना पड़ेगा दुनिया भर की डेमोक्रेसी में, और हमारा संविधान हमें आजाद नागरिक बनाता है, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, तो हमारी ड्यूटीज भी है, इसलिए बने हिंसा बिल्कुल मत कीजिए। और मैं कुछ बातें जो आपको और बता देना चाहता हूं, जो एक इंपॉर्टेंट है, EWS
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को लेकर जो रिजर्वेशन है उनके मामले में भी हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि अब उनके बारे में एक बार सरकार ने, मतलब जो अथॉरिटी है उसने ये कह दिया था कि हम जो ईडब्ल्यूएस उसको फिर से एक बार देखेंगे। तो अरे आप फिर क्यों देखेंगे? तो जब फॉर्म भर रहा था उस वक्त ही मांगा गया था उनका सर्टिफिकेट। तो जिन स्टूडेंट्स ने दिया है सर्टिफिकेट यानी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो फिर उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग होगा और बिल्कुल वक्त बर्बाद करने की प्रक्रिया होगी। दूसरा, मैं आपके बारे में एक बात और कह दूं जो इंपॉर्टेंट है बहुत, कि जैसा कि मैंने आपको पहले वो डिप्लोमा वाला मामला बता दिया है, उसके बाद एक बात और बता दूं मैं कि जो प्रोसेस उन्होंने अपनाया है सरकार ने, वो भले ही धीमा हो सकता है, लेकिन मुख्यालय ने, जो मैंने आपको अपने पहले वाले एपिसोड में बताया जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप वो भी देख लीजिएगा अगर और उस बारे में टॉपिक में बारे में जानना है आपको, कि हमारा जो हमें सेंटर्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे वक्त पर, कोरोना की वजह से कई लॉकडाउन थे, नेशनल लॉकडाउन था, हम बहुत प्रॉब्लम थे, चूंकि नोटिफिकेशन आपको याद है 19 में ही आया था, 2019 में। तो इस वजह से अभी हम लोगों को एक तरह से मिलकर एकजुट रहना है, अपने जो हमारा मिशन है उससे नहीं हटना है। मैं और पहल भारत की पूरी टीम आपके सामने इस न्यूज को हम लोग पूरी तरह से फॉलो अप करेंगे और हम आपसे वादा करते हैं जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है हम आपके लिए इस तरह की रिपोर्टिंग लाते रहेंगे और आपके लिए इससे जुड़े हर खबर, हर समाचार, लेकिन जो सच होगा वो लाते रहेंगे। घबराइए मत, लगे रहिए और पहल भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूरत पड़े तो अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।